ये पीएम श्री सेजेस बेमेतरा में दिया गया है ये सब्जेक्ट। ये वोकेशनल कोर्स है और ये इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन है और हम लोग इससे बहुत ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट हो सकता है। ये सोलर जो है कैसे बनाए हो और ये कैसे चलता है इसको बताइए। जिधर ज्यादा धूप रहता है ना उधर वो मुड़ेगा और इससे एक्स्ट्रा ऊर्जा मिलेगी। जानवर जिस डायरेक्शन में जाए उस डायरेक्शन में अलार्म बजेगा जिससे वह आवाज को सुनकर भाग जाएगी। इससे क्या होगा, इस बायो फर्टिलाइजर का यूज हम खेतों में करेंगे। क्यों? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कैसे किसान ज्यादा वो बढ़ोतरी हो करके खाली केमिकल्स का यूज कर रहे हैं। और यहाँ स्टॉल में काफी सुसज्जित पूरा डेमो बना कर रखा गया है। पानी का फिल्टर प्लांट है और ये मीठा जल देने का पूरा प्रोग्रामिंग है। इस वक्त हम बेमेतरा के बेसिक स्कूल ग्राउंड पे हैं, जहां पर राज्योत्सव को लेकर काफी लोग आए हैं। सांसद विजय बघेल के साथ में कई दिग्गज नेता यहां पर आए हुए हैं और ये स्टॉल भी लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ स्टॉल में सोलर पावर लगे हुए हैं, वन विभाग का लगा हुआ है, स्कूल शिक्षा विभाग का लगा है, जिला व्यापार संघ, कहीं ना कहीं सारे स्टॉल विभागी लगे हुए हैं। हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे यहाँ जो स्टॉल लगे हुए हैं इस स्टॉल पे क्या क्या दिखाई दे रहे हैं और हम उससे बात भी करेंगे। यहाँ पर जो लगाए गए स्टॉल में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो एक स्टेचू है जिसमें एक ऐसे बना कर रखे हैं जिसमें बहुत अच्छा सा सिलाई कढ़ाई कर डाले हैं। हम उन्हीं से पहले बात करेंगे इस सिलाई की कढ़ाई जो किए हैं क्या है, कैसे हैं और इनका कहाँ से इसकी सीख मिली हुई है। ये पीएम श्री सेजेस बेमेतरा में दिया गया है ये सब्जेक्ट। ये वोकेशनल कोर्स है और ये इलेक्ट्रॉनिक स्विंग मशीन है और हम लोग इससे बहुत ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट हो सकता है। सर आप क्या बनाइए? सर इसमें से हम लोग बहुत सारे डेकोरेटिव स्टिचेस सीखे हैं जो हमारे लाइफ में काम आ सकती है। तो हमारे साथ में यहाँ पर कुछ और यहाँ स्टॉल दिख रहे हैं जिसमें काफी योजनाओं को लेकर यहाँ पर बनाए गए। ये शायद सोलर पावर है, तो इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं इसको कैसे बनाए हैं। क्या नाम है आपका? रमन साहब। ये सोलर जो है कैसे बनाए हो और ये कैसे चलता है इसको बताइए। जिधर ज्यादा धूप रहता है ना उधर वो मुड़ेगा और इससे एक्स्ट्रा ऊर्जा मिलेगी और इससे हम हैंड पंप कुछ भी चला सकते हैं और ये एक्स्ट्रा बिजली मिलेगी और इससे हम बैटरी चार्ज भी कर सकते हैं। कैसे इसको आपको कैसे जानकारी मिली और इसको बनाने के आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? इसे मैं खेतों में लगा हुआ देखा तो मुझे इच्छा हुई कि बनाने की, तो मैं बनाया। आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं और किस क्लास में पढ़ते हैं? शासकीय हाई स्कूल पड़सपुर। ये जैसे इसको लगाए हो बनाए हो इसको अपन चला के दिखा सकते हैं? पड़सपुर से क्लास 10 10वीं का मेरा मॉडल है लेजर अलार्म सिस्टम। इसमें जिस जगह की सुरक्षा करना होता है उसके लिए इसका उपयोग किया जाए, जैसे कि उद्योग धंधे, कहीं भी बिल्डिंग हो या खेत हो, या इसका मुख्य उपयोग खेतों में किया जाता है कि खेतों के चारों तरफ वायर लगा होता है जिससे कभी कभी जो जानवर घुसने की कोशिश करते हैं उससे कभी उनकी मौत भी हो जाती है। इसका उपयोग हम उसके चारों तरफ लगाएंगे जिससे क्या होगा, जानवर जिस डायरेक्शन में जाए उस डायरेक्शन में अलार्म बजेगा जिससे वह आवाज़ को सुनकर भाग जाएगी। इससे क्या होगा कि जानवर के साथ साथ खेतों में उपज ज़्यादा होगी और मौत की भी समस्या कम हो जाएगी। जैसे आपने इसको बनाया है जानवर भगाने के लिए, साउंड सिस्टम में बनाया हो, इसको प्रेरणा कहाँ से सीखे और कैसे बनाया? इसका उपयोग मैंने मोबाइल में देखकर किया है और बहुत ही अच्छा लगा। क्या नाम है? मनोज कुमार यादव। कौन से स्कूल पे पढ़ते? शासकीय हाई स्कूल पर। हमारे साथ यहाँ पर कुछ बच्चियां हैं, छात्र हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं ये जो बनाया गया स्टॉल दिख रहा है ये क्या है, इसके बारे में उन्हीं से हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनामिका यादव है और मैं डीएवी स्कूल मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल जाता की हूँ और ये हमारा मॉडल है। इसका नाम है वेस्ट टू वेल्थ। इसका मतलब है कि कचरे से कंकड़। तो आइए हम आपके इसके बारे में बताते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, हम धान उगाते हैं, धान उगाने के बाद उसकी कटाई होती है। जैसे कि अभी दिवाली के बाद उसकी क्या होगी, कटाई होगी। इसी कटाई के बाद जो पैरा बचता है उसका हम उपयोग कैसे करते हैं ये बताएंगे। इस पैरे को हम इस ई वैन के द्वारा, ई वैन का मतलब ये किससे चलेगा, सिर्फ एक हाइड्रोजन गैस के माध्यम से चलेगा, ना कि पेट्रोल से चलेगा। इस ई वैन से ये पैरा ट्रांसपोर्ट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है और यहाँ पे गोबर का जो खाद होता है वो भी स्टोर हो रहा है। उसके बाद
नेक्स्ट प्रोसेसिंग यूनिट में इसको हम क्या करेंगे, डीकम्पोज करेंगे, इन दोनों का मिक्सचर से क्या बनाएंगे कि मशरूम का प्रोडक्शन हो। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों के मिक्सचर से मशरूम का प्रोडक्शन करेंगे, जिससे कि यहाँ पे क्या होगा, मशरूम का प्रोडक्शन हो रहा है। उसके बाद इसका जो वेस्ट बचेगा उसे हम बायो फर्टिलाइजर में यूज करेंगे। इस बायो फर्टिलाइजर का यूज हम खेतों में करेंगे। क्यों? क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कैसे किसान ज्यादा वो बढ़ोतरी होकर के खाली केमिकल्स का यूज कर रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनिक खेती को भूलते जा रहे हैं। इस वजह से हमने यहाँ पे क्या इसका इस्तेमाल किया, बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया। तो यहाँ से जो मशरूम का प्रोडक्शन हो रहा है उसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैकेजिंग करेंगे। ये पैकेजिंग आपको दिख रहा होगा कि कैसे हमने इसमें पॉलीथीन में किया है, लेकिन इस पॉलीथीन को हमने सिर्फ आपको दिखाने के लिए हम पेपर बैग का यूज करेंगे, क्योंकि पॉलीथीन क्या होता है, मिट्टी में डिग्रेडेबल नहीं होता। इस वजह से हम पेपर का यूज करेंगे। ये थे जो छात्र बता रहे हैं कि जो खेती करते हैं धान की, उससे पराली निकलती है, उस पराली का उपयोग कैसे किया जाता है, और ये अपने पूरे वर्णों से बताया है। और इसी स्टॉल लगाया है, और इस स्टॉल में पैरा जो है उसका उपयोग कैसे किया जाता है। हम अभी जल जीवन मिशन के एक स्टॉल है वहाँ पे देखने पहुंचे हैं, और यहाँ स्टॉल में काफी सुसज्जित पूरा डेमो बनाकर रखा गया है। पानी का फिल्टर प्लांट है, और ये मीठा जल देने का पूरा प्रोग्रामिंग है। ये पूरे आप देख सकते हैं वीडियो में, और हमारे साथ में यहाँ पर अधिकारी है, हम इसके बारे में इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं, इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या कहते हैं। ये बेमेतरा जिला के लिए समूह जल प्रदाय योजना के प्लानिंग पे यह स्टॉल लगाया गया है, जिसमें मीठा जल से प्रभावित और भूजल स्तर से जो प्रभावित गांवों के लिए 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से यह जल प्रदाय की कार्य योजना पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें यह साझा ब्लॉक के कुंभीगुड़ा समूह जल प्रदाय पर फोकस किया गया है, और इसमें 85 गांव इसमें से सम्मिलित ग्राम को इस योजना से लाभान्वित किया जाने का प्रावधान है, जो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। इसी प्रकार विगत 25 वर्षों में हमने जो उपलब्धि विभाग द्वारा की गई है, उसके संबंध में भी आप देख सकते हैं कि इधर दायां साइड में फ्लैक्स में लिया गया है, उसमें भी तुलनात्मक जो है वर्णन किया गया है, जो इसकी प्रदर्शित है। इस प्रदेश के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती वर्ष की ढेर सारी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। 25 वर्षों के सफर में हमने अनेक आयाम तय किए, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई सरकार की विशेष भूमिका रही। जो कल हमारे इस कार्यक्रम में पधारे थे, हम सबको उत्साहित करने, हम सबको फिर से एक बार ऊर्जा देने, हम सबको ये आश्वस्त करने कि छत्तीसगढ़ के विकास में कहीं कमी नहीं होगी, और जिस धारा से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है उसमें अपनी ओर से उन्होंने कहा कि हमारी ओर से कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने सबका उत्साहवर्धन किया, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं, और उसी धारा से आज छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है। मैं फिर से एक बार बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। तो ये थे जल जीवन मिशन के तहत जो मीठा जल प्रदाय करने की यहाँ पर डेमो बनाया गया है। एक घर के पीछे 55 लीटर जो पानी देने का वो सिस्टम है, वो यहाँ मीठा जल पानी डेमो बनाकर दिखाया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो है जल जीवन मिशन विभाग जो है ये यहाँ पर पानी जो मीठा दे रहे हैं, मीठा पानी दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लिए इसको डेमो बनाया गया है। ये कुम्हीगुड़ा में ये प्रोजेक्ट लगा हुआ है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि मीठा जल प्रदाय हर घर में दे रहे हैं। कैमरामैन युवराज पटेल के साथ मोहन पटेल, IBC 24 बेमेतरा।